इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी को क्या हम एनबीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। आरबीआई के पास जाने से पहले हम इस सिनेरियो को समझते हैं कि बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ फोकस कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा बात पे। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 टू एनबीएफसी, अगर हमें सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस को एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है तो ये बात पहले दिमाग में रखनी है कि ये सेक्शन 8 जो है ना वो भी बेसिकली आपका कंपनी है, वो भी कंपनी है, और जो भी हम एनबीएफसी बनाते हैं बेसिकली वो भी आपका कंपनी है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जब भी हम कोई भी फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं हम एक कंपनी बना करके कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये कंपनी है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो कंपनी आपकी है सेक्शन 8 वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और जो एनबीएफसी कंपनी होती है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सो अल्टीमेटली कंपनी तो है, कन्वर्जन हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो कन्वर्जन करना है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्जन करना है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो आरबीआई को लेकर के नहीं है, आरबीआई का रोल बाद में प्ले होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एमसीए की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से लीगल प्रोसीजर है कन्वर्जन ऑफ कंपनी का, वो हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो प्रोसेस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट से हमें कन्वर्ट करना है इसको प्रॉफिट मेकिंग में। इट मीन्स सेक्शन 8 कंपनी से हमें एटलीस्ट कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको आरबीआई के लिए लाइसेंस के लिए लेके जा सकते हैं। कहने का मोटिव ये है कि सेक्शन 8 कंपनी को हमें जो कन्वर्ट करना है वो कम से कम हमें जो कन्वर्ट करना है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है। कोई कंपनी तभी आरबीआई के पास जाएगी फाइल लेकर के जब कम से कम एटलीस्ट कम से कम वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी, मेरी बात को समझना, या फिर वो पब्लिक लिमिटेड बने, ये ऑप्शन है। कम से कम तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी, 1% कंपनी नहीं होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या फिर आपकी लिमिटेड कंपनी होगी, दोनों में से कोई एक कंपनी वो कन्वर्ट होगी, तब जाकर के आप आरबीआई के पास जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में पहले कन्वर्ट करना है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका जो प्रोसीजर है वो हमें अडॉप्ट करना है। मतलब सेक्शन 8 का जो लाइसेंस हमारे पास है वो बेसिकली हमें सरेंडर करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 8 का एक लाइसेंस आता है, एक डॉक्यूमेंट आता है, उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट हमें सरेंडर करना पड़ेगा, उसका एक लीगल प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद जब मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें एक टाइम टेकन होता है, ऐसा नहीं कि इतना जल्दी हो जाएगा, एक प्रोसेस होता है 3-4 महीने का, 6 महीने भी लग सकते हैं इसको कन्वर्जन में। सो पहले मुझे सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, नॉट फॉर प्रॉफिट से मुझे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करना है। आफ्टर कन्वर्जन मैं आरबीआई के पास जाऊंगा फाइल लेकर के कि सर मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मुझे लाइसेंस दे दो। अगर मैं कन्वर्ट नहीं कराता हूं तो क्या होगा, कन्वर्ट नहीं कराता हूं तो सबको पता है कि हमें 100 करोड़ के एसेट साइज तक, 100 करोड़ का मतलब सेक्शन 8 कंपनी जो है हमारी, इस सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर मेरी कंपनी का साइज 100 करोड़ है, 100 करोड़ एसेट साइज है, तो बेसिकली जब मेरा एसेट साइज 100 करोड़ होगा तभी जाकर के मुझे आरबीआई से लाइसेंस लेना है, उससे पहले मुझे आरबीआई से लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। तो जैसे हम काम एज यूजुअल कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस का, वैसे हम सेक्शन 8 में कर सकते हैं आरबीआई के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे इससे पहले, इस स्टेज से पहले 100 करोड़ की एसेट साइज से पहले मुझे जाना है एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है इस कंपनी को सेक्शन 8 को, तो उसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेक्शन 8 कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करूंगा। ये कन्वर्ट होने के बाद फिर मैं आरबीआई के पास फाइल लेकर के जाऊंगा कि सर मुझे आपका लाइसेंस चाहिए क्योंकि मेरी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। ये बात ध्यान रखिए कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जैसे ही आप रजिस्टर्ड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले आरबीआई के पास लाइसेंस लेने के लिए जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेसिकली उसमें बिजनेस कर सकते हैं, लेंडिंग का बिजनेस कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं कोई नई कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, आज मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ और मुझे फाइनेंस का काम करना है, तो क्या मैं काम कर सकता हूँ? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, ये रूल है कि मुझे पहले सेक्शन 45 का लाइसेंस लेना पड़ेगा, आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेक्शन 8 में जो एग्जेम्प्टेड है, जो हमें जरूरत नहीं होती, कब तक जरूरत नहीं होती? 100 करोड़ एसेट साइज तक जरूरत नहीं होती। तब अगर 100 करोड़ होता है तो हमें आरबीआई के पास जाना पड़ेगा एज पर करंट सिनेरियो। ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है फ्यूचर में, अगर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली अपन इसमें बात करेंगे। सो पहले हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट करना है, फिर हमें आरबीआई के पास फाइल लेकर के जाना है। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई के पास जब फाइल लेकर के जाएंगे
तो क्या हमें अपना नेट ओन फंड मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 10 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर हम माइक्रो फाइनेंस में ही डील कर रहे हैं तो क्या हमें आज की रेट के हिसाब से 5 करोड़ रुपए की नीड पड़ेगी? आंसर इज यस, जरूरत पड़ेगी। अब इसमें दो बातें हैं। देखो, जब भी हम कोई नई कंपनी बनाते हैं तो नई कंपनी में बेसिकली क्या होता है, नई कंपनी में क्या होता है कि हमें मतलब डायरेक्टर्स को खुद पैसे की जरूरत पड़ती है ना, खुद पैसा वो लगाएगा। 2 डायरेक्टर्स है, 3 डायरेक्टर्स है, 4 5 जो भी हैं, वो बेसिकली वो मिल करके पैसा लगाएंगे। उनके पास जो वाइट मनी है उसके वो जो सोर्स जहाँ से पैसा लाएंगे वो क्लियर होना चाहिए। वो पैसे की बैंक में एफडी होगी, कंपनी रजिस्टर्ड होगा। पहले क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होगा। शुरू में अगर मैं कोई नई कंपनी बना रहा हूँ तो मुझे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, फिर मैं बैंक अकाउंट ओपन करूँगा। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें मैं अपने पैसे का, जो मेरा पैसा है 10 करोड़ रुपए का, उसका मैं एफडी कराऊंगा, या फिर 5 करोड़ अगर मैं माइक्रो फाइनेंस में डील करना चाहता हूं तो उसका मैं क्या कराऊंगा, एफडी कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आरबीआई पे फाइल लगाऊंगा। ये सिनेरियो नंबर 1 है, जब मैं आरबीआई के पास फर्स्ट टाइम फाइल लेके जा रहा हूँ विदाउट एनी कन्वर्जन। मैं डे 1 से क्या कर रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम कर रहा हूँ। सवाल आता है कि आप बिना आरबीआई लाइसेंस से काम कर सकते हैं ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके? आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है। आपको ये क्यों 10 करोड़ रुपए का पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि जब तक आरबीआई लाइसेंस नहीं देगा तब तक आप काम नहीं करेंगे, ये फ्रीज है पैसा, है ना। अगर आप सोचते हो कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लूँ और मैं बैंक अकाउंट ओपन करा लूँ, इस सिचुएशन में मैं यहीं से काम करना शुरू कर दूँ? आंसर इज नो, नहीं कर सकते हो। ये सिनेरियो 1 है। अब सिनेरियो नंबर 2, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेक्शन 8 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे फंड्स की नीड पड़ेगी? यहाँ पे ये तो सिनेरियो समझ में आया, वहाँ पे फंड की नीड पड़ेगी। देखो, ये जो कंडीशन है यहाँ से जो शुरू होती है, आपका सेक्शन 8 कंपनी है, आपका सेक्शन 8 कंपनी है, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन है, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन है, और यहाँ पे जो आरबीआई का लाइसेंस लेने के लिए जो कंडीशन है, मान लो आप बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो 10 करोड़ सेम है, इसका आपको एफडी कराना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, फिर आप आरबीआई पे जाएंगे, फिर आरबीआई लाइसेंस के लिए जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपकी कंपनी का एसेट साइज 10 करोड़ रुपए हो गया पहले से, आपने 5 साल 6 साल 10 साल काम करते हो गए सेक्शन 8 के अंदर, और आपकी कंपनी का जो नेट ऑन फंड है वो 10 करोड़ रुपए तक हो गया है, अब 10 करोड़ है, 11 करोड़ है, तो उस सिचुएशन में फिर आपको अपना पर्सनल पैसा, डायरेक्टर्स को अपना पैसा लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि कंपनी की खुद की रिपेमेंट कैपेसिटी, खुद का इतनी औकात है, उसकी वर्थ इतनी है कि वो इजीली ये 10 करोड़ रुपए उसके पास रखे हुए हैं, है ना। ये देखो, आरबीआई ने 10 करोड़ की कंडीशन क्यों लगाई होगी? ये लॉजिकल बात ये है कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है बांटने के लिए, लोन के लिए, तो फिर आप क्या आरबीआई का लाइसेंस लोगे, क्या एनबीएफसी का लाइसेंस लोगे? गेटिंग माई पॉइंट। तो 10 करोड़ का जो मैटर है वो बेसिकली मिनिमम है आज की डेट के हिसाब से, और वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, या तो आपकी कंपनी नहीं है तो आपको ये अरेंज करना पड़ेगा पैसा। अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी और 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, ऑलरेडी वो 10 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, आपका नेट ऑन फंड है, नेट ऑन फंड का मतलब कैपिटल प्लस प्रॉफिट रिजर्व जो होते हैं वो मिला करके, बेसिकली वो मिला करके यहाँ पे आपका अगर 10 करोड़ सिनेरियो बन रहा है, पेमेंट बन रहा है, तो फिर आपको जो डायरेक्टर्स हैं उनको अलग से फंड्स अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो अलग से फंड अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको 10 + 10 20 करोड़ नहीं करना है। आपकी कंपनी के पास पहले से 10 करोड़ रुपए रखा हुआ है तो आप आरबीआई पे फाइल लगाइएगा। तो जैसे आप आरबीआई फाइल लगाएंगे, आरबीआई अपने जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस उनको सॉर्ट आउट करके आपको लाइसेंस दे देगा। सो अल्टीमेटली जब कन्वर्जन होगा, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, कन्वर्जन होगा। यहाँ पे 2 बातें बता रहा हूँ। पहले कन्वर्जन होगा किसमें, सेक्शन 8 कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि आप जब लाइसेंस लेने के लिए जा रहे हो, लाइसेंस की एप्लीकेबिलिटी कब आ रही है आपके ऊपर, तब आ रही है जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए हो। सेक्शन 8 हो तब तो लाइसेंस की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर है ही नहीं। और जैसे आपने सेक्शन 8 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया, 6 महीने लग जाएंगे, इतना जल्दी नहीं होगा। तो एकदम जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट होने के बाद आपको जब आरबीआई के पास जाओगे तो वहाँ पे अगर आपकी कंपनी की बैलेंस शीट बोल रही है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट बोल रहा है कि आपकी कंपनी के पास 10 करोड़ का वर्थ है, तो ऑब्वियसली बात है आपको अलग से पैसा फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैंक में पैसा रखा हुआ है। अब डायरेक्टर्स को कोई नया फंड अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका विचार फ्यूचर में सेक्शन 8 कंपनी को, माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एनबीएफसी में कन्वर्ट करने का है, तो उस सिचुएशन में आप 5 साल 10 साल अपना एक विजन लंबा रखिए, आप अपना इसमें एफर्ट्स कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करके इसको उस लेवल तक लेके जाइए कि आप इजीली इसको फिर आरबीआई में कन्वर्ट कर लें, लाइसेंस एनबीएफसी में कन्वर्ट कर ले लें इसका। क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे मैक्सिमम सिचुएशन में आपको 10 करोड़ का अरेंज करने में बहुत बड़ा टाइम लगता है, और उसका सोर्स क्लियर करने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये पैसा लोन पे नहीं होना चाहिए, ये पैसा आपकी इक्विटी फॉर्म में होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो इक्विटी का मतलब समझते हैं, आपकी शेयर होल्डिंग से आप शेयर्स लेकर के कंपनी को पैसा दे रहे हैं, किसी बैंक से लोन उठा करके पैसा नहीं दे सकते हो आप। तो आप सेक्शन 8 चला रहे हैं, तो सेक्शन 8 पहले आप चलाइए, 4-5 साल 10 साल आपको जब लगता है, एक यूजुअल टाइम सेट कीजिए अपने माइंड में, एक टारगेट लीजिए कि मुझे इतने टाइम में इसको एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है, तो उस डेट तक आप अपना कैपिटल मेंटेन कर लीजिए, और आपने कैपिटल मेंटेन किया, आपका काम हो गया।
ये एक अच्छा प्रोसेस है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपके पास 10 करोड़ का अरेंजमेंट करना, एक उसका सोर्स क्रिएट करना, उसको वाइट में मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को इग्नोर करके आप इस प्रोसेस पे जा सकते हैं। सेक्शन 8 बनाइए, माइक्रो फाइनेंस में इसको रजिस्टर्ड कीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कीजिए, देन फिर आरबीआई के पास लाइसेंस लेने के लिए जाइए। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन करना है। जब हम एनबीएफसी में हमें जाना है, हमें आरबीआई का लाइसेंस लेना है। ये मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली बना करके आप जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं लेते हो तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते हो। आपको ऑब्टेन करना है लाइसेंस सेक्शन 45 का, तब जा करके आप बेसिकली उसमें काम कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है सेक्शन 8 को। और भी डिटेल डिस्कशन अगर आपको करना है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या फिर आप हमें किसी न किसी तरीके से यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।